खुद देखें कि आज सारा दिन इसके ऊपर डिस्कशन हुई है। सारी सूबे की ख़वातीन और असम्बली की ख़वातीन ने इस शख्स को कंडेम किया है कि तुम्हारे घर में कोई खातून नहीं है, कोई माँ बहन नहीं है, तुमने जो हरकत की है, और आइन की किताब को हाथ में पकड़ के इसने ये हरकत की है। सर ये बताइएगा कि जो ऑर्डिनेंस जारी किया है उसके तहत पंजाब असम्बली को जो है उसकी खुद मुख्तार हैसियत भी ख़त्म, और उसके तहत एक ग्रेड 19 या 20 के ऑफिसर के मातहत कर दिया गया है। वज़ीर आला भी इसी ऐवान का हिस्सा है, तो अब वज़ीर आला या कोई भी जो मुंतखब चीफ एग्जीक्यूटिव होगा वो भी ग्रेड 19 के ऑफिसर के रहमो करम पर होगा क्या? सबसे सोचने वाली बात यह है कि ये जमहूरियत का तो मैं समझता हूँ ये ऐसे ही कह रहा होता है नवाज शरीफ के वोट को इज़्ज़त को। ये वोट को इज़्ज़त दी है, जो सबसे बड़ा अदारा है असम्बली, पंजाब असम्बली, उसको इज़्ज़त दी गई है? बिल्कुल नहीं। उन्होंने जो इख्तियारात हैं हमारे, उनको सल्ब करने की कोशिश की है गवर्नर के थ्रू, और उनको कम करने की कोशिश की है। इंशाअल्लाह ताला आज़ाद मीडिया और हमारे जो साथी हैं उनके होते हुए ये नहीं होगा। आज हमने किल कर दिया। वैसे भी असेंबली के अंदर असेंबली के अंदर उन ऑर्डिनेंसेस को हमने आज राजा साहब ने बाकायदा वहाँ रेजोल्यूशन पेश करके वो हमने ख़त्म कर दिया है। वो ऑर्डिनेंस का कोई वजूद नहीं है। अच्छा, मैं जी एक बात की वजाहत करना है बेटा, एक मैं वजाहत करना चाहता हूँ कि आपको याद होगा कि जब हमारी गवर्नमेंट आई थी 2019 की बात मैं कर रहा हूँ, तो उस वक्त बहुत शोर मचा था कि जी मेंबरान का जो इस्तेहकाक है उसके लिए काम किया जाए। और आपको याद होगा कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब के खुसूसी हुक्म पर हमने प्रोडक्शन ऑर्डर्स का फ़ैसला किया था। उस वक्त चूँकि प्रोडक्शन ऑर्डर्स जो हैं उसकी ज़रूरत थी हमजा शहबाज साहब को, उस वक्त तो बड़ा अप्रिशिएट किया गया। आज जब वो ज़रूरत ख़त्म हुई तो आज वो सहूलत ख़त्म कर दी गई है। साहब ये बताइएगा कि चौधरी शुजात साहब ने भी इसकी मजम्मत की है आज कि पंजाब असम्बली को जिस तरह इन्होंने गवर्नर पंजाब ने ऑर्डिनेंस करके एक ऑफिसर के मातहत कर दिया है, और उन्होंने रकीन असम्बली को भी कहा कि वो जाकर पंजाब असम्बली अपनी साख बचाएं, तो इस मामले पर चौधरी शुजात साहब और सारे ऑन बोर्ड हैं आपके साथ? बिल्कुल ऑन बोर्ड हैं, और वो ये कहते हैं जी कि ये तो कभी हुआ ही नहीं आज तक। मुशर्रफ साहब के दौर में भी नहीं हुआ, जमाली साहब के दौर में भी नहीं हुआ, और इन्होंने तो जितना नुकसान किया है, एक अदारा जहाँ के सारे मुल्क के लिए लेजिस्लेशन होती है, जहाँ पे आम गरीब अवाम के लिए लेजिस्लेशन होती है, इसी जो हमने कानून बनाया था, ये जो एक्ट बनाया था जिसको इन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की है, उसी के तहत तो 1122 का अदारा जो है ये प्रोग्रेस कर रहा है। और उसको 1122 अब देखिए सिंध वालों ने भी अडॉप्ट किया है, सारा पंजाब इससे फ़ायदा उठा रहा है, तो इनको शर्म आनी चाहिए इस तरह के गलत काम करने में। एक तरफ तो आपको नून लीग पंजाब में वजारत आला ऑफर कर रही थी, दूसरी तरफ आपके आज अतराफ मौजूद जितने भी अपोजिशन रहनुमा सब थाने में फिर पेशी पे जा रहे हैं, मोना सिलाई FIA में पेश हो रहे हैं। क्या देखते हैं मुस्लिम लीग नून का जो रवैया और तर्ज अमल है वो कैसा है? ये देखें जी, ये जो नून है ना, और नून का जो ख़ानदान है, ये इनका वतीरा रहा है, और इन्होंने अब आज तक इनके अंदर इस्लाह का पहलू नहीं है। ये शरीफों के अंदर अगर थोड़ी सी इनके अंदर कोई ऐसी टाकी बाकी बच जाती ना इस्लाह की, तो शायद ये हरकतें ना कर दे। अच्छा कैसे ये बताइएगा कि राजा साहब ने भी कहा है कि हो सकता है कि अदालत जाना पड़ सके, इस हवाले से बता दें कि क्या आपने कानूनी माहिरीन से मुशावरत शुरू कर दी है इसको चैलेंज करने के लिए जो सारा कुछ हो रहा है ऑर्डिनेंस को भी और ईवान इकबाल में जो कुछ हो रहा है, या सिर्फ अभी तक आप लोग ये सोच रहे हैं कि जाया जा सकता है, या कानूनी माहिरीन से आपने रब्ता भी किया है कि इसको चैलेंज किया जाए? जवाब जी, इसमें हमने मुशावरत मुकम्मल कर ली है स्पीकर साहब से भी, और आपस में अपोजिशन के तमाम जो हम साथी हैं, और हमने फ़ैसला कर लिया है कि इनको हम अदालत के अंदर चैलेंज करेंगे। उसके लिए हम जो वकला की टीम है उसको इंगेज कर रहे हैं, और आइंदा एक आध दिन के लिए के अंदर वो और असम्बली की खुद मुख्तारी के लिए हर फोरम पे जाएंगे, लड़ेंगे। बहुत शुक्रिया जी। कुछ लोग मजीद कहा जा रहा है कि अरकान को जो है वो गिरफ्तार करने का भी प्लान है, ये खदशा जाहिर किया जा रहा है, तो क्या हिकमत अमली होगी अगर सारा पाकिस्तान भी अंदर कर देंगे ना, तो यह जी झूठ जमी ने ना हुण ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ। बस करिए।